जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जांजगीर चांपा जिले के शांतिनगर कॉलोनी चांपा से है, जहां अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर मकान बनाने वाले लोग नारकीय जीवन जीने मजबूर हैं। कॉलोनी में सालों बाद भी पक्की सड़क नहीं बनी, जिसके चलते कॉलोनी वासी की कीचड़ युक्त कच्ची सड़क को लांग कर आवाजाही करने पर मजबूर है। वार्ड की नालियां बाज रही हैं, जिसकी पानी बारिश में ओवरफ्लो होकर सड़क में बहता है। इसी गंदगी और बदबू के बीच कॉलोनी निवासी गुजर बसर करने में विवश हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इस समस्या को कॉलोनाइजर सहित नगर पालिका और कलेक्टर को भी अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान होने का नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करके बाधा होंगे। उन्होंने और क्या कहा, आप खुद देखिए। इस संबंध में हमने शांतिनगर कॉलोनी के कॉलोनाइजर मनसुख भाई मीरानी से भी बात की, तो उनका कहना है कि कॉलोनी निर्माण से पहले कॉलोनाइजर एक्ट संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। यहाँ तक आश्रय शुल्क भी जमा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। इस संबंध में चांपा एसडीएम निर्निधि नंदेहा का कहना है कि कॉलोनी वासियों की समस्या की जानकारी मिली है। हमने कॉलोनाइजर और नगर पालिका सीईओ के साथ बैठक कर जानकारी ली है। कॉलोनाइजर के दस्तावेजों का अवलोकन किया जा रहा है। जल्दी कॉलोनी वासियों की समस्या दूर करने हर संभव प्रयास किया जाएगा। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। हम शांतिनगर में रहते हैं। शांतिनगर बोलने से चांपा का सबसे पुराना पॉश कॉलोनी, बहुत पुराना। और यहाँ की स्थिति जो है लगभग फर्स्ट फेज यहाँ रोड बन चुका है। सेकंड फेज जो है हमको रहते हुए अभी यहाँ 11 साल से ज्यादा हो गया। बाकी बहुत पहले से बने 25 साल हो गया समझिए, हाँ। है ना, 25 साल हो गया। और स्थिति जो है हमारे कॉलोनी की बहुत ही बुरी स्थिति है। रोड बना नहीं है, नाली का पानी पूरा रोड में आ जा रहा है। और इतना शिकायत करने के बाद नगर पालिका, हम कम से कम 1 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम से मिल लिए, नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइट से मिल लिए, सीएमओ से मिल लिए, कलेक्टर मैडम से भी मिल लिए। कलेक्टर मैडम टीएल मीटिंग में भी बता दी हैं, क्योंकि एसडीएम जी बोले कि मेरे को मालूम है आप जो भी आवेदन दिए हैं, इतना सब होने के बावजूद भी कुछ भी मतलब बोलना चाहिए 1% भी कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। और हर राजनेता को सिर्फ अपनी वोट की चिंता रहती है। बस किसी से भी आप बात करोगे तो नहीं हमको वोट देंगे, खाली हम करवा देंगे तो आप हमको वोट दिला दीजिए, बस यही रहता है। पब्लिक इतनी परेशान है शांतिनगर में कि पूछो मत। आप यहाँ का रोड का हालत आप देख सकते हैं पूरा। आप यहाँ से कैमरा पूरा देख लीजिए, आप पूरा भरा हुआ है सारा। और कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। हम लोग कोई नेता तो है नहीं, आम पब्लिक है। लेडीज मिल के अपन जा रहे हैं, इतने चक्कर काट रहे हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या करें बताइए। अब बहुत ज्यादा होगा तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वोट तो बहिष्कार करना ही करना है। हम तो सोच ही लिए हैं, प्लान बन चुकी है हमारी कि इस बार हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। मेरा नाम वीणा साहू है। मैं नीता मिश्रा। हम लोग सबसे पहले कॉलोनी के पीछे में हम ही लोग बसे थे, हाँ। जो कि वीणा साहू दीदी जी बोल चुके हैं, उनके हम लोग पीछे में है सब कोई। यहाँ तक बोलते हैं कि 10 साल पहले से कैसे जगे हो। हम लोग 10 साल पहले से नहीं जगे हैं। प्रॉब्लम अभी ज्यादा बढ़ गया है। नाली का प्रॉब्लम आ गया है, न कचरा वाले आते हैं पीछे, न सब्जी वाले आते हैं पीछे। बच्चे लोग को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग जगे हैं अभी। तो वीणा साहू मैम सब बता चुके हैं, उसके पीछे हम लोग खड़े हैं। कचरा भी जाम हो रहा है, बीमारी का भी नाली पूरा फुल है, और हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम लोग सामने आए हैं। अब तो आगे और बढ़ेंगे, ना वोट देंगे ना कुछ करेंगे हम। मैं चोखेलाल साहू, शांतिनगर मीरानी कॉलोनी चांपा वार्ड क्रमांक 23 में 15 वर्षों से निवास करता हूं। धनसुख मीरानी के पास मकान बनाने हेतु जमीन खरीदे थे। जमीन खरीदते समय धनसुख बिल्डर्स के द्वारा साफ शब्दों में बोला गया था कि 2-4 मकान बनने के बाद रोड नाली पक्का बनाकर दे दूंगा। हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे आवेदन को ऊपर तक पहुंचा के समस्या का निदान करने की कृपा करें। अभी उन्होंने क्या कहा, जैसे आप लोग बताए पहले पूर्व में वो अब वो यही बोलता है सर, हाथ पांव जोड़ के जहाँ भी जाते हैं बड़े अधिकारियों के पास, कि मैं तो रोड को नहीं बना पाऊंगा, नगर पालिका बनाएगा। नगर पालिका बोलता है मीरानी बनाएगा, बिल्डर बनाएगा। नगर पालिका क्यों बनाएगा भाई, उसको तो परमिशन ही नहीं हुआ है, फर्जी कॉलोनी है। तो नगर इस प्रकार से हमें घुमराव में डाला है। मैं स्वयं 2022 अप्रैल में
कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था, उसने फॉरवर्ड कर दिया एसडीएम चांपा को, एसडीएम फॉरवर्ड कर दिया नगर पालिका को, नगर पालिका फॉरवर्ड कर दिया थाना को। इस प्रकार से हम लोगों को घुमाया गया है। खाली इस तरफ से उस तरफ दौड़ा रहे हैं बस। चोखेलाल साहू मांग हम लोगों को रोड नाली चाहिए सर, पक्का जी। प्रयास किया जाएगा सर ताकि उनकी देखिए, शांति विहार के जो फेज 2 और फेज 3 के जो नागरिक हैं उनके द्वारा लगातार आवेदन मिल रहे हैं प्रशासन को कि यहाँ पे सड़क और जो निकासी का है उसकी समस्या हो रही है। इसके संबंध में 29 तारीख को शुक्रवार को सीएमओ कक्ष में हमने बैठक बुलाई थी वहाँ के कॉलोनाइजर और बिल्डर के साथ, और ये सेम प्रॉब्लम वहाँ पे शांति विहार में भी है। तो उनके डेवलपर्स से हमने बात करी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो वहाँ पे संचालक थे वो वहाँ पे उपस्थित थे, साथ ही साथ हमारे सीएमओ प्रभात पांडे वहाँ पे उपस्थित थे। सबको बैठा के हमने एक मध्य मार्गी रास्ता निकालने का कोशिश की है। तो उसमें जिस प्रकार से उनके दस्तावेज है उनकी भी जांच की जा रही है, और उसके तरह से हम जवाबदेही तय करेंगे कि सड़क और नाली का निर्माण किसका होगा। जी ठीक, थैंक यू सर। वह समस्या है कि वो सड़क नाली और बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहेंगे संबंध में? मैंने 2001 में कॉलोनी आज से 22 वर्ष पूर्व निर्माण किया। टाउन कंट्री से नक्शा पास हुआ, म्यूनिसिपल से निर्माण की अनुमति लिए, डाइवर्सन है, और कॉलोनी एक्ट के अनुसार बिल्डर को रोड, नाली, डाइवर्सन, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करने की जिम्मेदारी रहती। मैंने रोड, नाली, डाइवर्सन किया, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। नियमों के अनुसार उनका कमजोर आय वर्ग EWS के लिए पैसा जमा करने पड़ते। मैंने 2 फेस में कॉलोनी बनाई। एक फेस में लगभग 12,71,000 जमा किया, एक फेस में 8,65,000 जमा किया। पूरे पैसे मैंने विधिवत जमा किए। मुझे नगर पालिका से निर्माण विकास करने की अनुमति मिली। उस समय इसके लिए कॉलोनी के लिए कॉलोनाइजर एक्ट 1998 नियम है। नियम में यही लिखा है कि आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत सड़क, नाली, बिजली सुविधा देने का रहता है। लेकिन कॉलोनी एक्ट में खाली सड़क लिखा है, ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि पक्की सड़क। उस समय हमारे जो तत्कालीन अफसर थे उन्होंने कहा कि भाई इसमें स्पष्ट नहीं है, आप WBM बोल्डर रोड आप बनवा दीजिए। मैंने बनवा दिया आज से 23 वर्ष पूर्व। तो अभी वर्तमान में म्युनिसिपल का ये कहना है कि आपकी पानी में जल प्रवाह रुक गया है। मैंने निवेदन किया, स्वयं आके सर इसका निरीक्षण करिए, अवलोकन करिए, सत्यता की जांच करिए। साहब लोग आए, देखे। मैंने उनको बताया कि अभी नए जो मकान बन रहे हैं, मेरी नाली बनी है, अंदर में उनका प्लाट है। ये लोग छड़ सीमेंट अंदर ले जाने सुविधा के लिए ट्राली में, किसी का मकान 20 फीट चौड़ा है, किसी का 30 फीट, पूरा नाली को पाड़ दिए। ट्राली से तुरंत ले जाना है वो करते हैं। वास्तव में उनको वहाँ पे प्लेटें वगैरह, लोहे की प्लेट या प्लाई वगैरह की व्यवस्था करना चाहिए। वो कर दिए, निर्माण हो गया। उसके पश्चात उनके पोच में गाड़ी जाने के लिए सीमेंटेड पूरा सा स्लॉप बना दिए। तो अंदर का कचरा कैसे साफ होगा? उसी कारण पानी का प्रवाह रुक रहा है, रोड पे पानी है। ये नाली की समस्या है। मैंने 2 बार CMO साहब को अवगत कराया, उन्होंने आके देखा। दूसरी बात आई, बोले आप सड़क पक्की बनाइए। मैंने उसके पहले भी एक कॉलोनी बनाई थी। अच्छा, कॉलोनी का विकास होने पर नगर पालिका अपने आधिपत्य में सड़क लेती है और सड़क का CC रोड बनाती है। नाली का साफ सफाई, रख व्यवस्था, बिजली ट्रांसफार्मर जल गया उसकी रख व्यवस्था बिजली विभाग करता है। हमारा सिक्योरिटी वहाँ पे जमा रहती है। अब CMO साहब कॉलोनी वासी को ये कहना है कि आप मीरानी जी आप रोड बनाइए। मैंने उनको सब कानून की सब जानकारी दी, CMO साहब को जानकारी दी कि भाई पहले भी मैं एक पार्ट हैंडओवर कर चुका हूँ, और जब पहला पार्ट हैंडओवर किया तो दूसरा फेज भी साहब को साथ साथ इसको भी हैंडओवर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा अभी फंड नहीं है मीरानी जी, बाद में देखते हैं। बात रह गई। अब बस झगड़ा यही है, विवाद यही है कि नगर पालिका कहती है कि बिल्डर आप अपना रोड बनाइए।
मेरे जैसी ही स्थिति मारुति विहार, जिसके पहले बिल्डर नंद कुमार देवांगन थे, बाद में वो उनके रिश्तेदार लक्ष्मी प्रसाद देवांगन को हैंड ओवर किया। उनके पास भी इसी प्रकार की नोटिसें आती है। उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। नहीं, उनका तो वो EWS भी नहीं हुआ है ना। उनकी पूरा- जो भी सब हाँ, उस बात विषय में मुझे कुछ आपसे बहुत हटके है उनका मामला। जी कॉलोनाइजर एक्ट में ये भी प्रावधान है कि बच्चे लोगों के खेलने के लिए गार्डन का भी एक निर्माण किया नहीं, जाना है। कॉलोनी में निर्माण नियम है कि 1 एकड़ में कॉलोनी काटते हैं तो 10% आपको गार्डन के लिए छोड़ना जरूरी है और 15% आपको गरीब तबका के लिए जमीन रखना है। फिर नियम आया, कोई भी नियम बनते हैं बीच बीच में उसका संशोधन होता है। संशोधन राजपत्र में छपता है, हर शासकीय कार्यालय में उसकी प्रति जाती है। उसके लिए हर बार नया नियम बुक में नहीं छपता है। नियम एक बार जो बन गया उसमें जो संशोधन होते रहते। 2098 में जो राजपत्र नियम बना उसके बाद उसमें 20 बार संशोधन हुए। एक संशोधन ये कि अब अगर आप 50 डिसमिल से नीचे कॉलोनी काटते हैं तो आपको EWS जगह नहीं छोड़नी है, गार्डन नहीं छोड़ना है। फिर नियम आया कि EWS अब नहीं रखना चाहते। साहब को मैं उदाहरण दिया, जैसे एक डॉक्टर साहब का प्लाट है, उसके बाजू में पुअर सेक्शन के प्लाटे हैं। तो गुपचुप वाला भाई शाम को कॉलोनी में डॉक्टर साहब की बाउंड्री के पास गुपचुप ठेला खड़ा कर दिया, विवाद होगा ही। तो जो भी है, जिसके भी कहने से इन लोग को अफसरों के ध्यान में आया कि भाई ये उच्च वर्ग मध्यम वर्ग को शामिल न किया जाए, तो बिल्डर को आर्डर हुआ कि अगर आप EWS एक्शन शासन को नहीं देना चाहते, उसके एवज में फिक्स हुआ 3 लाख से नीचे जनसंख्या है तो 40 रुपये वर्ग मीटर से हिसाब से पेमेंट करिए। 3 लाख से 5 लाख के बीच में कोई नगर पालिका की जनसंख्या 60 ड्रॉप में दीजिए। उसके ऊपर 80 रुपये वर्ग मीटर, यानी 8 रुपये वर्ग मीटर, 6 रुपये वर्ग मीटर, 4 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से पेमेंट करके आपको अपनी ज़मीन मुक्त करा सकते हैं। ये नियम आया। उसके बाद नियम आया कि नहीं, आपको कंपलसरी EWS जगह छोड़नी है, उसके एवज में आश्रय शुल्क बोलते आपको नहीं देना है। उसके बाद भी आपके कॉलोनी में आप EWS जगह नहीं देना चाहते तो एयर डिस्टेंस में 1 किलोमीटर दूर आप वो जितनी भी आपकी ज़मीन है, जैसे 10 एकड़ में छोड़ना है, वहाँ छोड़िए।